मंगलम भगवान वीरो मंगलम भूतमोगणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो देवस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण पूर्ण हुई। उद्गल कर्म को जानने वाले यानी जीव का उद्गल कर्म के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। शिष्य ने पूछा था कि संबंध है कि नहीं, तो कहा कि भाई कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अब यहाँ प्रश्न करता है कि अपने परिणाम को जानने वाले इसी जीव को उद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव कर्ता कर्म बना है या नहीं, इसका उत्तर कहते हैं। वहाँ कर्म के परिणाम की बात कही, उद्गल कर्म को जानने वाले यहाँ के ने जो अपने परिणाम को जानते हैं, ऐसे जीव का अपने परिणामों के साथ कर्ता कर्म बना है कि नहीं है। गंभीर विषय है, समझने की बात है। गाथा देखी सीतोत्तर हिंदी गाथा। बहुभाति निज परिणाम सज्ञानी पुरुष जाना करे, पर द्रव्य पर्यायो न ब्रह्म नहीं कहे नहीं हो। बहुभाति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना। ज्ञानी धर्मात्मा जी अनेक प्रकार के जो परिणाम आत्मा में होते हैं, उन परिणाम को ज्ञानी पुरुष जानता है। जो परद्रव्य की पर्याय में न प्रण में नहीं रहे नहीं उपजे, कि जो परद्रव्य की पर्याय है, परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न हुई जो पर्याय है, उस पर्याय को ज्ञानी न तो ग्रहण करता है, न उसरूप परिणमन होता है, न उसरूप उत्पन्न होता है। वह तो क्या करता है कि उन परिणामों को जानता है। ज्ञानी को क्या भाव प्रकट हुआ? ज्ञाता भाव प्रकट हुआ। ज्ञाता में कर्तापन नहीं होता। क्या नहीं होता?
और जहाँ कर्ता भाव है वहाँ ज्ञातापना नहीं प्रकट होता। राग देश मोह जितने भी आत्म परिणति में दिखाई देते हैं, शुभाशुभ भाव, अच्छे बुरे परिणाम, तीव्र मन परिणाम, ज्ञानी उन परिणामों का कर्ता नहीं है, उन परिणामों को जानता है। क्योंकि ज्ञान राग रूप उत्पन्न नहीं होता, ज्ञान राग रूप परिणमन नहीं करता, ज्ञान राग को ग्रहण नहीं करता। इसलिए ज्ञान क्या करता है कि ज्ञान रूप परिणमित होता है, तो उन भावों के साथ आत्मा का कर्ता कर्म नहीं है। कर्म के परिणाम कहे, अब यहाँ कह रहे निज परिणाम, अपने अंदर होने वाले भाव। ऊपर में तो कह दिया कि ये परिणाम किसके हैं, खुदगल के हैं, पर ये दिखाई कहाँ देते हैं, ये आत्म परिणति पे दिखाई देते हैं। तो जो आत्म परिणति पे दिखाई देते हैं, ज्ञानी उनका कर्ता नहीं है, ज्ञानी उनका क्या है, ज्ञाता। बहुत सरल है ये, देखो भाई, यूँ तो बहुत कठिन चीज़ है, समझ में ना आए तो। बाकी जो भाव में नहीं, जो भाव मेरे नहीं, यानी उन भावों का कर्ता क्यों, तो वो क्या करेगा, जानेगा, जानेगा। कहेंगे तो ये सही, अब जगत को दिखाना है तो ये थोड़ी कहा जाएगा कि राग कहाँ हो रहा है कि खुदगल में हो रहा है। उन्हें तो समझाने के लिए आधार बताना पड़ेगा। क्या आधार बताएंगे कि ये कहाँ आधार से हुआ, कहाँ, क्योंकि आत्मा के आधार से हुआ, लेकिन ये उसका स्वभाव नहीं। जो गुलाब का फूल होता है वहाँ कांटे होते हैं, क्या होते हैं, कांटे होते हैं ना। वो कांटे कहाँ हैं कि गुलाब के फूल पर है, गुलाब के पेड़ पे है, लेकिन कांटा गुलाब का स्वरूप नहीं है, वो अलग है। ऐसे के राग देश कहाँ उत्पन्न हुए, तो जीव में हुए, लेकिन जीव का स्वभाव नहीं। प्रमाण ज्ञान पूरी वस्तु को देखता है, नई ज्ञान जो है वो निश्चय नहीं है तो अपने स्वरूप को देखता है। प्रमाण ज्ञान का विषय पूरा होता है। अभी ये इसलिए कहा कि ये राग देश कौन करता है, जीव करता है, जीव के परिणाम, जीव इनका करता है। प्रमाण ज्ञान से यही है। लेकिन जब नई ज्ञान की चर्चा करते हैं तो ज्ञान और राग दो चीज़ है, एक चीज़ नहीं है। क्या चीज़ है, ज्ञान और राग। अगर एक चीज़ होती तो राग कभी भी आत्मा से निकलता नहीं, है ना। एक होती तो फिर कैसे निकलता, फिर तो राग रहना था। अनंत दशा में भी राग रहना था, सिद्ध दशा में भी राग रहना था। तो वो निकल गए, इसका मतलब है कि वो एक चीज़ नहीं है, दो चीज़ है। क्या फूल और कांटा एक चीज़ है कि दो चीज़ है? फूल और कांटा एक चीज़ है कि दो चीज़ है? एक पेड़ पे है पर दो चीज़ है ना। अगर वो फूल कांटे से रहित न हो तो एक चीज़ है, लेकिन वो कांटे से रहित हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो दो चीज़ है। तो राग और ज्ञान कितनी चीज़ है, दो चीज़ है। जो निकल जाता है इसका मतलब है वो ज्ञान आत्मा का मूल स्वरूप नहीं है। तो ज्ञानी क्या कहते हैं, जो आते हैं ना तो उसे क्या करता है, जानता है। गुलाब के साथ कांटे होते हैं, माली जानता है, पर गुलाब कांटा नहीं और कांटा गुलाब नहीं। क्या गुलाब कोमल होता है, सुगंधित होता है, और कांटा कठोर होता है और दुखित रूप होता है, चुभता है।
ऐसे आश्रय भाव कैसे हैं? दुखते हैं, चुभते हैं, और ज्ञान आनंद देता है। अज्ञानी तो राग का करता ही है, उसे तो पता ही नहीं कुछ, तो वो तो करता है इसलिए तो संसार चल रहा है। भेद ज्ञान करके अब ज्ञानी हुआ है और फिर भी वो भाव आ रहे हैं, तो अब उन भाव का ज्ञानी क्या बनेगा? कर्ता बनेगा कि ज्ञाता बनेगा? और कर्ता बने तो फिर बोलो, कल अपन ने कहा ना, लक्षण तो ऐसा होता है कि जो एक में ही होता दूसरे में न हो, और दूसरे में हो तो फिर अतिव्याप्ति दोष आता है, और पूरे में न हो तो अव्याप्ति बना दोष आता है? हाँ, वो उसकी संयोगता, इसलिए तो कहा कि निबद्ध भाव है। क्या भाव है? वो निबद्ध भाव है, संयोगी भाव है। गुलाब है तो कांटा है, ये निबद्ध भाव है। ऐसे कह रहे कोई आत्मा है और उसकी निबद्धता में राग देश शुभ अशुभ अच्छे बुरे परिणाम दिखाई देते हैं। अज्ञानी को आश्रय और आत्मा का भेद ज्ञान न होने से अज्ञानी उन भावों को अपना मानकर उनका कर्ता बनता है, तो कर्म का बंधन होता है। ज्ञानी उन भाव को अपना न मानकर ज्ञाता होता है, तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का बंधन नहीं होता। जितना राग है उतना बंधन तो है, पर मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का बंधन नहीं है। कोई सर्वथा बंधन का अभाव माने तो भी भूल कर जाता है, और कोई अनंत बंधन का बंधन माने तो भी भूल कर जाता है। ज्ञानियों के लिए बात है भाई, ये बात क्यों भाई हमें क्यों सुना रहे? कल भी कहा था कि हमें क्यों सुना रहे भाई, हमें भी ज्ञानी बनना है। जब मार्ग दिखेगा तो चलने का भाव भी आएगा। क्या भाई, हम बम्बई नहीं जा रहे, लेकिन मार्ग समझने में क्या फ़ायदा? फ़ायदा कि जब भी जाएंगे इसी मार्ग पे चल जाएंगे ना। क्यों है? मार्ग तो पूछेंगे ना। जिज्ञासा तो है बम्बई जाने की, जिज्ञासा तो है परवराज हमारे सिद्ध क्षेत्र शिखर जी जाने की, तो रास्ता पूछ रहे भैया कहाँ से जाएंगे, क्या है क्या है क्या है क्या है। समझ में आएगा तो उस मार्ग पे चल के, कि साहब अभी तो हम नहीं जा रहे, अभी क्यों पूछ रहे, जब जाएंगे तब पूछ लेंगे। अरे भैया पहले पूछ के रखे तो तकलीफ क्या है? हाँ, इसलिए कहा है कि बहुभांति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना। ऊपर क्या कहा? बहुभांति पुद्गल कर्म सब ज्ञानी पुरुष जाना। खाली एक शब्द हटाया है, कितना शब्द हटाया है? वहाँ पुद्गल कर्म कहा या निज परिणाम कहा? वहाँ क्या कहा? बहुभांति पुद्गल कर्म सब ज्ञानी पुरुष जाना करे, पर द्रव्य की पर्याय में पर्ण में नहीं ग्रहे नहीं उपजे। और यहाँ भी यही कह रहे हैं कि बहुभांति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना करे, पर द्रव्य पर्यायो न पर्ण में नहीं ग्रहे नहीं उपजे। दो ही तरफ से समझा दिया। और कर्म के कर्म के परिणाम कहे, वहाँ स्थूल पुद्गल की चर्चा कर दी। अब यहाँ कहते सब ये तो हमारे निज परिणाम है, हमारे भाव, दया का भाव आया, पूजा का भाव आया, भक्ति का भाव आया, करुणा का भाव आया, ये मेरे भाव। यहाँ कहते इन भाव में कौन परिणमा? इन भावों में कौन परिणमा? ज्ञान परिणमा कि कर्म का उदय परिणमा? जिसका है वो करता कि ज्ञान करता?
ज्ञान क्या करता है कि उसे जानता है, उसमें एकपना स्थापित नहीं करता, उन भावों का स्वामी नहीं बनता, उन भावों का कर्ता नहीं बनता, उन भावों का भोक्ता नहीं बनता। कहता है मेरे भाव, क्या कहेगा नहीं। आज हमारा मन स्वाध्याय में बहुत लगा, आज हमारा मन नहीं लगा। आज पूजा में हमारे बहुत अच्छे भाव हुए, कल से आज भाव अच्छे, कल जैसे थे वैसे आज नहीं लगे। परंतु ये सब परिणाम किसके हैं? मैंने कल एक बात कही थी कि मार्ग स्वतंत्र होने के लिए है, स्वच्छंद होने के लिए नहीं, पाप में जाने के लिए नहीं, पुण्य का भी कर्तापना छोड़कर ज्ञाता होने के लिए बात है। नहीं तो हम कहें कि साहब जब हम करता नहीं तो ठीक है, जैसे परिणाम आ रहे आने देते को भाई। जिन्हें भेद ज्ञान नहीं है वो तो करता है, जिन्हें राग और आत्मा की जुदाई का ज्ञान नहीं हुआ वो तो करता है। तो उसके लिए तो आचार्य भगवंत ने सारे ग्रंथों में कह दिया कि भाई तू दया में लग, दान में लग, पूजा में लग, भक्ति में लग, व्रत में लग, संयम में लग, इन कार्यों में लगे रहो, वात्सल्य में रखो, प्रेम रखो, है किसी जीव को सताना नहीं, झूठ बोलना नहीं, चोरी करना नहीं, कुशील सेवन करना नहीं, अति परिग्रह संग्रह की भावना रखनी नहीं। लेकिन अब इन सब भावों से हटकर इनमें लगा तो तू इन भावों का करता है कि ज्ञाता है? अब तुझे पता लगा कि ये भाव मैं नहीं, ये भाव मेरे नहीं है, ये भाव अलग है और आत्मा अलग है, तो अब आत्मा इन परिणामों का कर्ता बने कि ज्ञाता हो? बोलो। भोभाति निज परिणाम को ज्ञानी पुरुष जाना। बहुत गहरी बात है। कर्ता का कर्म, प्राप्य, विकार और निर्वृत्त, तीन। नया उत्पन्न होना, चेंजेबल होना, ग्रहण करना, कि कौन ग्रहण करे कि जो है वही ग्रहण करे। ज्ञानी तो ज्ञान रूप ही परिणमता है, नया नया ज्ञान रूप ही उत्पन्न होता है और ज्ञान को ही ग्रहण करता है। तो ज्ञानी का प्राप्य, ज्ञानी का विकार, ज्ञानी का निवृत्त, जानना जानना और जानना। दुनिया की बातों से उभरती हुई बात है ये। दुनिया की बात से इस बात का मेल नहीं मिलता। निज परिणाम के भी करता नहीं है। शास्त्रों में तो कहा कि जीव इन अपने भावों का करता है, यहाँ कहा है, वहाँ व्यवहार नहीं दिखलाया है। क्या दिखलाया? व्यवहार बतलाया है, शुद्ध निश्चय नहीं बतलाया है। शुद्ध निश्चय नहीं भी, शुद्ध नहीं की दृष्टि में व्यवहार नहीं है। अब इन सब बातों को समझे तो इस सब का रस समझ में आए। तो इन बातों को बारीकी से जाना पड़ा। ये सूक्ष्म ज्ञान नहीं जाना तो करता ज्ञान, ज्ञान का करता। सूक्ष्म ज्ञान में जाना, जानने में आया वो सूक्ष्म ज्ञान है, पर अनुभव में आया वो सूक्ष्म ज्ञान नहीं है, वो तो स्वभाव है। हाँ तो ज्ञान सूक्ष्म में जाना, लेकिन वेदन सूक्ष्म का वो वेदन होता है
वो पर्याय का होता है वो तो अज्ञानी है। जिसको अपने ध्रुव का वेदन होता है वह ज्ञानी है। पर्याय का तो वेदन अनादि से ही कर रहे हैं हम, काय का कर रहे हैं बोलो, कर रहे हैं कि नहीं? पर्याय की तो अनुभूतियाँ चल रही है सब। मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, ये सब पर्याय तो है। अब यहाँ तो कह रहे कि तुम्हें का एक विज्ञान घन स्वभाव जिसको एकत्व में बांधा एक है, उसकी अनुभूति। अब उसका अनुभव में क्या क्या अनुभव आएगा? सूक्ष्म ज्ञान आएगा कि ज्ञान स्वभाव आएगा? तो वहाँ तो ज्ञान स्वभाव की अनुभूति होगी। ज्ञानी बहुत समझ लो, बार बार नहीं इन विषयों पे चलें अपन। बहुत ज्ञान प्राप्त करने से ज्ञानी नहीं हुआ, ज्ञान स्वभाव का अनुभव करने से ज्ञानी हुआ। कैसे हुआ ज्ञानी? आप और हम लोक में भी प्रभावित कैसे होते हैं? चलो बताओ। बहुत समझने की बात है, एक कड़क बात आएगी इसके अंदर। हम कैसे प्रभावित होते हैं? पहले तो नाम से प्रभावित होते, किसी का नाम अच्छा, अरे वो पंडित जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विश्लेषण करने से प्रभावित होते हैं, उनसे हम ज्ञान की, यद्यपि जो ज्ञानी होते हैं उनका सूक्ष्म विशेष होता ही है, परंतु विशेष सूक्ष्म होने से ज्ञानी संज्ञा हो जाए ऐसा नहीं। अपन ने बहुत सारा समझा दिया तो ज्ञानी हो गए, ऐसा नहीं है। ज्ञानी तो ज्ञान स्वभाव की अनुभूति से होता है। कैसे होता है? अपना वेदन करे तो ज्ञानी होता है। अनुभव से विश्लेषण नहीं होता, सूक्ष्म से विश्लेषण होता है। अनुभव शब्दों को वैसे ही कहा जाता है, पर उसको समझने की व्यवस्थितता होती है। क्या है? कई लोग अनुभव कर सकते हैं और शब्दों में समझाने की शैली नहीं। कितना श्रोता होते हैं ना, वो वक्ता से भी ज़्यादा ज्ञान वाले भी श्रोता होते हैं, पर उनको बोलने की शैली नहीं है। वो व्यक्त नहीं कर सकते, विश्लेषण नहीं कर सकते। जानते सब है लेकिन विश्लेषण नहीं कर, और वहाँ बैठे बैठे कि हाँ ये बात बराबर सत्य कह रहे हैं, ये बात सत्य कह रहे हैं, समझ में आ रही बात कह रही है? पर वो विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। और कई विश्लेषण कर सकते हैं तो अनुभव नहीं कर सकते। ये तो ज्ञान के आधार पर क्या करें, बहुत सारी चीजें। इसलिए तो ऊपर में भैया सूक्ष्म ज्ञान को भी अपनी अनुभूति से भिन्न कहा। 29 बोलों के अंदर ये भाव भी आत्मा के नहीं है। जानन जानन आत्मा का है। कौन सा है? जानन जानन। आत्मा को तो नहीं जानता, आत्मा के बारे में जानता। हाँ, आत्मा के बारे में जानता है। वो कहा था ना पहले कि किसी व्यक्ति की बात चले, हमें किसी का नाम लिया इंदौर में, आप उन्हें हाँ साहब जानते हैं हम उनको, वो वहाँ रहते हैं, ये करते जा, हम जानते हैं पर हम उनसे परिचित नहीं है। बोलो प्रधानमंत्री को आप जानते हो कि प्रधानमंत्री से परिचित में हो? अपन प्रधानमंत्री को जानते हैं कि परिचित हैं? जानते हैं। परिचित तो क्यों नहीं है कि आज तक उनकी निकटता में गए ही नहीं, कभी उनने हमको देखा नहीं, हमने उनको प्रत्यक्ष में कभी देखा नहीं, आमने सामने जाके हाथ मिलाया नहीं, उनकी प्रक्रिया को समझा नहीं। तो ज्ञान में तो पूरा है लेकिन परिचय नहीं। ऐसे आत्मा का विषय तो हमारे ज्ञान में पूरा है लेकिन आत्मा से परिचय नहीं है हमारा। ये सूक्ष्म ज्ञान है, ये इंद्रिय जनित ज्ञान है। ये
आज आगम के अनुसार बोल रहे हैं, कल क्षोभ संज्ञान हो गया, कुछ नहीं बोल पाएंगे। यही गाथा सामने रहेगी, व्यक्त ही नहीं कर पाएंगे, व्यक्त ही नहीं कर पाएंगे भाई। इसलिए बहुभांति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना करे, पर द्रव्य की पर्याय में उपजे गहे न परिणमे। यानी ज्ञान स्वभाव के अनुभव से बना। तो ज्ञान स्वभाव के अनुभव में राग आया, और राग का अनुभव हो तो ज्ञानी हो सकता है क्या? अनुभव का मतलब ज्ञान गुण हो जाए और राग ही अनुभव में आए कि नहीं नहीं मैं तो रागी, ये तो मेरे ही परिणाम, देखो मेरे कितने अच्छे भाव, यही भाव मैं हूँ। कि भाई ये विचार करने पे ज्ञानी हो सकता है क्या? उन्हें आश्रय और आत्मा का भेद ही नहीं समझा, कर्म के परिणाम का और आत्मा के परिणाम का भेद ही नहीं समझा। भेद नहीं समझा तो करता है, कर्ता बनने पे क्या नुकसान और ज्ञाता होने पे क्या फायदा? कर्ता बनने में उन्हीं भावों को करने का भाव आता है, किनको? उन्हीं परिणाम में रहने का भाव आता है, उन्हीं परिणाम का स्वामी बनता है, उन्हीं के परिणाम को भोगना चाहता है। तो उसी में तो संसार की प्रकृतियाँ चालू रहती है, चार गति में घूमता रहता है। और ज्ञाता होने में क्या लाभ? क्यों? कांटे का ज्ञाता हो तो कांटे से फूल को निकालने का प्रयत्न करेगा। क्या करेगा? ये राग के अगर हम ज्ञाता बने तो राग से दूर होने का प्रयत्न करेंगे, राग में एकत्व नहीं जोड़ेंगे, राग के स्वामी नहीं बनेंगे, राग के कर्ता नहीं बनेंगे, राग के भोगने वाले नहीं बनेंगे। कि मैं तो ज्ञाता हूँ तो मुझे तो ज्ञान में रहना है, और जब ज्ञान में रहेगा तो क्या होगा? कि संसार चक्र से निकलेगा, धीरे 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 निकल जाएगा। ज्ञाता होने में ये लाभ और कर्ता होने में ये हानि। ऐसा हम ही तो कर रहे हैं कि बनो कर्ता, संसार ही चालू है। और कहा भी है, जहाँ कहा है वो व्यवहार दिखाया है। शुद्ध नहीं सी बात है, यहाँ तो शुद्ध नहीं की, निश्चय नहीं की चर्चा चल रही है ना। विषय को जिस अपेक्षा से बात करी जाए ना, उसको वहीं से चालू करना, उसकी पूर्व व्यवस्था को छोड़ के चलना। नहीं नहीं नहीं, अभी यहाँ निश्चय की, व्यवहार की बात करेंगे। सामान्य जीव अगर आया है, सामान्य जीव है, उसे यही कहेंगे, अरे भैया देखो ऐसे परिणाम नहीं करना हिंसा के, तुम तो करुणा के परिणाम करो, जीव को बचाने का भाव रखो, दया के परिणाम करो, है हर व्यक्ति के प्रति वात्सल्य का भाव रखो, है वो परिणाम बहुत गंदे हैं, ये परिणाम अच्छे हैं। क्या है? मंदिर नहीं आ रहा, अरे भैया कैसे परिणाम तुम्हारे मंदिर की? जैन कुल में जन्म लिया और भगवान के दर्शन करने का भाव नहीं आ रहा तुमको, चलो तुम भगवान के दर्शन करने के है मंदिर के भाव लाओ। रोज सुबह उठते ही तुम्हारे अंदर सबसे पहले जिन मंदिर के दर्शन करने के भाव आना चाहिए, नमोकार मंत्र बोलने का भाव आना चाहिए, सारे गुरुओं को नमस्कार करने का भाव आना चाहिए। ऐसे परिणाम उत्पन्न होना चाहिए। अब ये परिणाम हो रहे हैं तो ज्ञानी हो गए। ये परिणाम को ज्ञानी जानता है, दिखते हैं आत्मा के पर्दे पर आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्या दृष्टांत दिया था पहले ऊपर में? बोलो। हाँ, सिनेमा के पर्दे पर फिल्म दिखती है पर पर्दे में से नहीं आती है, उसको दिखाने वाली फोकस वो मशीन है। कौन सी? जो ऊपर से, ये हमारे टीवी पे जितने भी दृश्य दिख रहे हैं ना, टीवी के अंदर से आ रहे हैं कि वो सैटेलाइट के द्वारा उसकी जहाँ से कार्यक्रम रिले किया जा रहा है वहाँ से आ रहे हैं।
तो उनका कर्ता कौन है? वो है ना, दिख रहे हैं। ऐसे कहते हैं आत्म पर्दे पर ये शुभाशुभ भाव दिखते हैं। कहने में ऐसा ही आता है, ये कहा अरे टीवी में दिख रहे हैं। जो नहीं समझता, नादान बच्चा है, वो ये समझता है कि इसके अंदर से ही आ रहा है। धीरे धीरे वो समझने लग जाता है। कौन जब तक नहीं समझ में आया तब तक क्या समझता? अपन ने पहले कैसे दृष्टांत सुने कि एक व्यक्ति जंगल का था, है, उसने कभी पिक्चर नहीं देखी, कभी ये नहीं देखी, उसको फिल्म पे देखने ले गए, बिठाया, है, उसके पास तीर था। क्या था? तीर था। उसने देखा कि शेर बिल्कुल छलांग लगा रहा है, तो उसने तीर मार दिया। क्यों? है, पर्दा ही फट गया, मतलब समझ में आए। तो फिर और तब समझ में आया कि अरे ये तो इसके ऊपर नहीं है, ये तो दिखते हैं। ऐसे जब तक हम नहीं समझते, हम तो यही मान रहे हैं कि आत्मा के अंदर ही ये सब है। किसके अंदर है? आत्मा के द्रव्य में राग नहीं, आत्मा के गुण में राग नहीं, आत्मा के गुण की एक समय की पर्याय में राग है। ये एक समय की पर्याय ओंझल करके ध्रुव को देखे तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का राग एक समय की पर्याय से भी निकल जाता है ध्रुव में राग? बताओ, चारित्र गुण की विकारी पर्याय का नाम राग है। राग नाम का गुण आत्मा में नहीं है। राग कहा, इसका अर्थ क्या? ऊपर सब बता चुके हैं अपन कि जहां राग कहा वहां समस्त भाव लेना, जहां क्रोध कहा वहां समस्त भाव लेना। दिख तो रहे हैं क्या? बिल्कुल दिख रहे, पर्दे पे तो दिख रहे हैं, दृश्य तो दिख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं। पर स्वाभाविक दृष्टि से ये उसका स्वभाव नहीं है। दिखते हैं और उसकी योग्यता से दिखते हैं। स्वच्छंद होने के लिए नहीं कह रहा हूं, फिर ध्यान से सुन लेना। दृष्टि हमारी भेद ज्ञान करके ज्ञान पे चली जाए। जो गाथा का क्या अर्थ है कि बहुभांति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना करे, पर द्रव्य की पर्याय में ग्रह उपजे न परिणमे। जानते हैं, बस जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं। स्वभाव है, क्या करेगा? कोई भी वस्तु अपना स्वभाव थोड़ी सो। आत्मा का में एक सामान्य गुण में वस्तुत्व नाम का गुण होता है। वस्तुत्व नाम का गुण होता है सभी द्रव्यों में। किसमें? आत्मा में भी है, पुद्गल में भी है। अस्तित्व और वस्तुत्व। हाँ, जिस शक्ति के कारण से द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व हो, अर्थात अपनी प्रयोजन भूत क्रिया करे, उसका नाम है वस्तुत्व गुण। तो जीव अपने क्या क्या कर रहा है? अपना कार्य कर रहा है। जानन जानन कभी बंद नहीं होगा। राग तो बंद हो सकता है। क्या बंद हो सकता है? राग बंद हो सकता है, लेकिन जानन 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 कभी बंद नहीं हो सकता। राग खत्म होने पर भी आत्मा का अस्तित्व मौजूद रह सकता है, और ज्ञान खत्म होने पर आत्मा का अस्तित्व ही नहीं रहता है। आई बात समझ में आई कि नहीं? राग खत्म होने पर भी आत्मा का अस्तित्व रहता है, लेकिन ज्ञान खत्म होने पर आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता है। कांटे के नष्ट हो जाने पर भी फूल बना रहेगा, लेकिन फूल ही नष्ट हो जाए तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अब ये सब भेद ज्ञान की बात है भाई, इसलिए तो कहा कि ये सब उभरती हुई चर्चा है। जो व्यवहार की चर्चा करते हैं, जो उनको रहते हैं, वो गलत है। वो गलत नहीं, वो अपनी भूमिका के लिए सही है, लेकिन परमार्थ के सामने वो क्या है?
ये वो अभुत्तो हो जाती है, गौण करने योग्य होती है। ये परमार्थ है, परमार्थ की बात है ये। और नहीं तो फिर अज्ञान दशा में भी कर्ता बन रहे थे, ज्ञान दशा में भी कर्ता हो गए, तो फिर ज्ञानी कहाँ कहलाए भाई, वो तो अज्ञानी हो गए। अंदर से भेद ज्ञान, परिणाम निरंतर आते हैं। कब आते हैं? निरंतर चले। हम परिणाम के साथ जुड़कर निकलते हैं, यानी जागृत होकर चलता है, बस इतना ही अंतर है। कितना अंतर है? हम एक मानकर चलते हैं, वो भेदता समझकर चलता है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? है, निरंतर है। कितना अपन ने कितना दृष्टांत दे चुके हैं इसके लिए पहले कि भैया ये दृष्टि का विषय ऐसा ही पवित्र होता है। ज्ञानियों को भाव नहीं होते ऐसा नहीं, स्वरूप में गए तो भाव नहीं, स्वरूप से बाहर आएंगे तो भाव तो होना ही है उनको भी। और गृहस्थ जीवन में तो स्वरूप की स्थिरता इतनी मुनिराज जैसी ही नहीं है, वो तो क्षण है। और ऐसा नहीं बार बार अंदर में चले जाए, अंदर में दृष्टि बनी रहती है, अंदर में जाने में तो बहुत टाइम लगता है। उत्कृष्ट समय 6 महीने भी लग जाते हैं। और मुनिराज को तो अंतर मुहूर्त में अंतर्भार होना, उनका तो पुरुषार्थ इतना पावरफुल होता है। और बाहर आकर 28 मूल गुण पालन करते हैं, इतनी करुणा होती, देखकर ही चलने का भाव होते हैं। हाँ, वो भावों के वो ज्ञाता होते हैं, करता नहीं होते। ज्ञाता व्यवहार से कहते हैं ये भाव मुनिराज के, परमार्थ से समझते कि मेरा तो ये ज्ञायक भाव के अलावा और कुछ भी नहीं होते हैं। सर निरंतर चल रहे हैं, हम कर्ता लेके बन के कार्य कर रहे हैं, ज्ञानी ज्ञाता होकर कार्य कर रहा है। देखो स्वच्छंदता के लिए बात नहीं, दृष्टि राग से भिन्न पड़े और ज्ञान पे आए, इसलिए ये चर्चा है। खाली ज्ञानी कहकर हम भ्रम में आ जाएं कि हम ज्ञानी हो गए, ये इसके लिए बात नहीं कही जा रही है। हमें लगे कि राग अलग चीज है, ऊपर इतना भेद ज्ञान का, काटा अभिकाना काटा फूल, 2 चीज है, एक चीज नहीं है। कंजी और पानी 2 चीज है, एक चीज नहीं है। लाख और पेड़ 2 चीज है, एक चीज नहीं है। कंजी पानी की सौंदर्यता को नष्ट करती है, नष्ट करती मतलब प्रकट नहीं होने देती है। ऐसे आश्रव भाव आत्मा के स्वभाव को प्रकट नहीं होने देते हैं। बात समझ? वो लाख पेड़ का नाश करती है, काय का नाश करती है? तो लाख अलग है और पेड़ अलग है। ऐसे यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि ये भाव जो हमारे अंदर आ रहे हैं, ये भाव आत्मा के पोषक भाव नहीं है, आत्मा के स्वरूप को व्यक्त नहीं होने वाले स्वरूप है। तो जो हमारे घातक है, हम उनके कर्ता बनेंगे कि उनके ज्ञाता होना है? हम तो उनके ज्ञाता होंगे। ढेरी बात है भाई। ये तो अद्भुत मार्ग दिया है आचार्य कुन भगवंतों ने। कुन आचार्य से पूछे, वो कहते भैया मैं कहाँ कहता हूँ, ये बात सब भगवंतों ने कही। भगवंत कहते हैं, भगवंत देखो कितना पवित्र मार्ग है। भगवान महावीर की हम कहते ये वाणी, ये भगवान महावीर की। भगवान महावीर अपनी तरफ से कहे, सर्वज्ञता में तो कहा नहीं जाता, राग है नहीं है, लेकिन बिना राग के जो उनकी भाषा निकलती है उसमें कहते हैं वे कि ये वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। मतलब मैंने कहा इसलिए ऐसा है, ऐसा नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। कितना वस्तु का स्वरूप कैसा है, किसने बनाया? 6 द्रव्य को भगवान महावीर ने
महावीर स्वामी ने बताया कि बनाया, बनाया स्वरूप है। राग और ज्ञान में भिन्नता है, ये भगवान ने बताई कि बनाई, कि बताई है, वो तो है ही भिन्न। अज्ञानियों को भिन्नता का आभास नहीं हो रहा है, इसलिए हम कर्ता बनकर दिन रात इन भावों में रत रहकर अपनी आत्मा का अनादर कर रहे हैं, परमात्मा की वाणी को न मानकर परमात्मा का अभिनय कर रहे हैं। वस्तु का स्वरूप तो जो का त्यों है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। व्यवहार मुख्य है, व्यवहार को व्यवहार की जगह बताया भी जाता है। इसलिए तो ऊपर में कहा ना कि भाई सामान्य जीव को समझाने के लिए स्थूल व्यवहार का ही प्रयोग किया जाता। प्रारंभिक भूमिका में अरे इतना बड़ा लाओ रखता, अरे राजा निकल रहा है, 5 योजन में राजा निकल रहा है, यही कहते हैं भगवान के शरीर की क्रांति 10 दिशा को धो देती है। ये सब व्यवहार, परमार्थ तो एक ही सत्य है कि जो वस्तु जैसी है वो वस्तु वैसी। कठिन तो लगती है बातें, क्योंकि अब परिचित से अपरिचित की ओर जाना कठिन लगता है कि सरल लगता है? कठिन लगता है। और अपरिचित की ओर जाकर उससे परिचय हो गया तब कठिन लगता है कि सरल लगता है? कोई बड़नगर से बाहर ही नहीं गया हो और उसे कहे कि बम्बई जाना, इंदौर जाना, दिल्ली जाना, अरे नहीं साहब कैसे जाएंगे, क्या नहीं आप हमारे साथ चलो, है तू जा भैया, वो जा रहे ना उनके साथ निकल ले जा। अरे नहीं मैं तो नहीं जा, तो मैं कह रहा हूँ ना जाना, हमारी बात तो मान जा, कुछ नहीं होगा, जा उनके साथ जा, और भैया इनका ध्यान रखना है। चल 1-2 बार घूम आया, अब उसके लिए वो अपरिचित जगह सरल हो गई कि कठिन हो गई? आज तक राग में ही हम बैठे हुए, राग में ही धर्म मान रहे, राग को ही भला मान रहे, राग में प्रवर्तन कर रहे, तीव्र कछाई के परिणाम में घरगृहस्थी के राग को ही अच्छा मान रहे, उन्हीं के साल समाल को अपने अंदर सौख्य मान रहे हैं, उन्हीं की प्रशंसा में लगे पड़े हुए हैं, व्यवहार में ही निभा रहे हैं, और कुछ समय निकला तो इधर आ गए, वहाँ से इनमें परिचय हो गया, लेकिन अब ज्ञान से परिचित नहीं है, तो ये बात हमें बड़ा कठिन लग रही है। लेकिन जब जिनवाणी के निकट आकर ज्ञानी के तो तू आ तो सही भैया, सुन तो सही भैया, तू समझने का प्रयत्न तो कर भाई। और जब बार बार सुनने पर परिचय हो जाता है तो फिर अब सरल लगेगी कि कठिन लगेगी? राग जानने में आता है, ज्ञान अनुभव में आता है। क्या है? राग क्या काय में आता है? किसकी बात है? ज्ञान। अज्ञानी तो राग का अनुभव करता है, ज्ञान को जानता ही नहीं है। समझ भाई बात करें, ज्ञान की जानकारी भी नहीं, सूक्ष्म ज्ञान में भी जानकारी नहीं है। ये तो आप और हमारे भाग्य खुले हैं कि हम जिनवाणी के निकट बैठे हैं। नहीं तो देखो, उनको तो पता ही नहीं कि ज्ञान क्या चीज है। उन्हें तो जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, इंद्रिया दिख रही है, मन दिख रहा, वाणी दिख रही, राग देश का भाव दिख रहा है, प्रीति अति प्रीति के परिणाम दिख रहे हैं, तो वो तो उसी में संलग्न है। उन्हें कहाँ पता है? वही परिचय है आपको कि भाई तुम ज्ञान स्वरूप हो, है किसी बात कर रहे हो, कठिन लगने लगे। फिर अरे भैया सुनो तो सही बात, और धीरे धीरे जब समझ में आने लग जाए तो कहते हो
इतना समय मैंने व्यर्थ में क्यों गंवा दिया, ये बात पहले मेरी समझ में क्यों ना आई, पहले क्यों ना समझ में आई ये बात है। तब होते हुए परिणाम का कर्ता बनेगा कि ज्ञाता बनेगा, कि ज्ञाता बनेगा। काय पे जोर आना चाहिए, ज्ञाता कहकर ज्ञान स्वभाव पे जोर आना चाहिए। ज्ञाता कहकर ज्ञान को पोषण करने का भाव आना चाहिए। ज्ञाता कहकर ज्ञान में हमपना आना चाहिए। ये ज्ञाता है। पोषण किसको करना? अपने ज्ञान से। सोच विचार करो इस चीज का। नहीं था तब तक कर रहे थे पोषण, हो गया, समझ में आ गया, अब भेद करो बस। इसलिए कि होते हुए परिणाम को जानते हैं, करता नहीं। 24 घंटे का पुरुषार्थ है ये। भाषा ज्ञानियों की व्यवहारिक ही होगी, देसी व्यवस्था में होगा वैसा ही बोलेगा। क्यों साहब आज भगवान ने अरे बजा आनंद आ गया भगवान की भक्ति करके, ऐसा ही कहेगा। आज मेरा जीवन सफल हो गया भगवान को देखकर, आज तो इतने भाव लगे, ऐसा ही कहेगा। लेकिन भाव और मैं, ये दो चीजें हैं। इन भावों का मैं ज्ञाता हूँ, करता। ऐसे गृहस्थ में भी लगाना हो, वो वहाँ भी भूमिका के अनुसार सब अपने अपने भाव आएंगे। जिस भाव में है, पिता की भूमिका में है तो बच्चे बच्ची का पालन पोषण करने का भी भाव आएगा। समाज की भूमिका में है तो समाज के हित का भी भाव आएगा। देश में है तो देश की उन्नति करने का भी भाव आएगा, है? सब भूमिका के अनुसार भाव आएंगे। रिश्तेदार है तो रिश्तेदारी के प्रति भी भाव आएगा। लेकिन वे सब भाव अशुभ हैं, उन भावों का भी ज्ञाता और इन भावों का भी ज्ञाता। आज कोई तो अशुभ भाव है ही नहीं। क्या 10 साधु का संग हो और 10 ही साथ में रहते हो तो भी वो साधर्मी वात्सल्य है। वहाँ आप और हमारा जैसा अनुराग नहीं है। हमें तो एक दूसरे को प्रदान करने की, जैसे भोजन हो ना, कोई आ गया अपना, अरे अपनी चीज छोड़ के उनको दे देंगे, कहते हैं। वहाँ होगा वो स्वाध्याय कर रहे हैं और दूसरे साधु तो वो शास्त्र उनको दे देंगे, वहाँ हार का भाव नहीं आएगा क्या? और वो ऐसी चर्चा भी नहीं करेंगे कि आज तुमने क्या भोजन करा, क्या आहार में मिला। वो अगर साधु करके आया, वो कोई बात कहेगा तो अपने आचार्य से कहेगा। किससे कहेगा? आचार्य से कहेगा। उसमें दोष लगा हो तो आचार्य से कहेगा, है? उसमें क्या क्या खाया है, क्या क्या हुआ, वो कहेगा। उसमें कुछ भाव हुए हैं तो आचार्य उसको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। लेकिन ग्रस्त में ऐसा शुभ भाव भी आ जाता, क्यों साहब आपने ये किया कि नहीं, आपने ऐसा करा कि नहीं, ये करा, ये है। और शुभ भाव में भी नहीं। लेकिन ये दोनों भाव मलिन भाव हैं। तो ज्ञानी का इन भावों के साथ कर्ता कर्मपना है कि नहीं? हाँ, ज्ञानी का नहीं है। तो यही कहा कि बहुभात निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना। कर्ता करे ऐसा नहीं कहा, जाना करे। क्योंकि ये भाव क्या है? परद्रव्य की का परिणमन है। इसलिए कहा परद्रव्य की परद्रव्य पर्यायो न परिणमे, नहीं गहे नहीं उपजे।
परद्रव्य और पर्याय में ज्ञानी उत्पन्न नहीं होता निर्वृत्त, परिणमन नहीं करता विकार, ग्रहण नहीं करता प्राप्य। सोचो भाई, समय अपना हो गया, गंभीर बात है। ठीक है, आप अपन श्लोक गाथा को टीका कल चलाएंगे। ये सब अद्भुत गाथा है, अद्भुत चीज है। और जो और भी ध्यान रखना कि न भी समझ में आए, ये बार बार समझाने का पूरा प्रयत्न करने पे भी न समझ में आए तो स्वच्छंदता का मार्ग अंगीकार नहीं करें। आया न समझ में? हाँ, पाप के मार्ग को अंगीकार ना करें, खोटे मार्ग को अंगीकार ना करें। है ये सब आपने की दिया, पुद्गल का परिणाम है। इसकी इच्छा होगा तो आएगा, नहीं इच्छा है क्यों? अंतिम बात, चलो समय तो हो गया, 1-2 मिनट बोल लो। लौकिक कार्य में जैसे हम बुद्धिपूर्वक कार्य करते हैं ना, कैसा करते हैं? अरे नहीं साहब, वहाँ नहीं जाएंगे, किसी का हमारे गीत का बुलावा आया, स्वाध्याय का समय है, नहीं जाएंगे तो उनको बुरा लगेगा, तो हम चाह के वहाँ जाते हैं। ऐसे बुद्धिपूर्वक स्वाध्याय में नहीं आएंगे तो बुरा लगेगा, तो बुद्धिपूर्वक इधर आना। करता नहीं है पर यार, अरे मंदिर बुद्धिपूर्वक है, रिश्तेदारी में नहीं जाएंगे तो कैसे, सामाजिक कार्य में, धार्मिक कार्य में ना जाएंगे तो क्या होगा? बात समझ में आए ना? तो बुद्धिपूर्वक परिणाम को खींचना, पाप भाव से पुण्य की ओर बुद्धिपूर्वक आना, लेकिन ये भाव में नहीं, ये भाव मेरे नहीं, इन भाव का मैं करता नहीं, इन भाव का मैं भोगता। नीचे की भूमिका और मुनिराज की भूमिका में तो आदान प्रदान व्यवहार सब खत्म हो जाता। आप कितना ही निमंत्रण करो, हार के लिए निमंत्रण करके आऊँ मैं घर महाराज जी से कि महाराज जी कल आप मेरे यहाँ हार लेने आना, तो सुनेंगे मेरा निमंत्रण? सुनेंगे? वो तो अपनी विधि से निकलेंगे, तुम्हारी योग्यता में हो तो तुम्हारे यहाँ हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। वो सब व्यवहार से उभर जाते हैं, लौकिक व्यवहार से, लेकिन नीचे की भूमिका में व्यवहार होता है, पर ज्ञानी उन व्यवहारों को ज्ञाता है, करता नहीं। दुनिया आरोप करती कि ये इनके परिणाम, वो अपनी तरफ से जानता है ये मेरे परिणाम नहीं, मेरा परिणाम तो ज्ञायक और इस प्रकार की ये बात है। आप और हम सभी गहराई से इस बात को समझकर अपने परिणाम को निर्मल बनाएं और इसे पवित्र जिनेंद्र भगवान की आराधना में लगे रहें। यही मंगल भावना है।